ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ इंट्रो चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन तक जाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ये लोकेटेड है इस्लामाबाद के अंदर ना। इस्लामाबाद में हमने 2021 में स्टार्ट किया था, जब सब लोग अपने अपने बिजनेसेस अपनी अपनी चीज़ें बंद कर रहे थे कोविड में। हमने ये स्टार्ट किया क्योंकि उस वक्त सोसाइटी को ज़रूरत थी, होप मिले, लीडरशिप मिले, क़यादत की उनको ज़रूरत थी। उस वक्त हमने इसको स्टार्ट किया उस क्राइसिस के टाइम में। सही और सबसे सही। पहला जो प्रोग्राम हमने किया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी के लिए किया था, जिसका नाम था लीडिंग थ्रू क्राइसिस। वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम था जिसकी वजह से लोगों को ज़िंदगी गुजारना बड़ा आसान हो गया उस क्राइसिस के टाइम पे। आपको पता होगा तो ऐसा पैनिक पीरियड था कि लोग बिल्कुल एक दूसरे से मिलने से कतराते थे, एक दूसरे के पास जाने से कतराते थे। और घर में अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको बिल्कुल एक कमरे में बंद कर देते थे, जी जी, रिलेटिव ऐसा ही मिलना था, बंद कर ऐसा देते ही थे ना। था जी। उस वक्त फिर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इसके अलावा फिर हमारी बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, पाकिस्तान के नुमाया तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन है जिसमें नस्ट भी है और भी बहुत सी इदारे हैं, ताकि जो हमारे पासिंग आउट ग्रेजुएट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करने के बाद। और जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में जो गैप है उस गैप को फुलफ़िल कर सकें हम, क्योंकि रवायती तौर ज़बरदस्त। पे जो हमारा निसाब तालीम है वो इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा था। ऐसे तो ही वो एक ऐसे ही है। बिल्कुल शॉक लगता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब इंडस्ट्री में जाता है, तो वहाँ पे उसको ज़रूरत है कि उसकी कुछ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, उन पे काम किया जाए, उनको उसके लिए तैयार किया जाए। आमतौर पे ना जब एक बड़ा हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है लीडरशिप के हवाले से बात करूँगा, कि लीडरशिप की जब बात की जाती है तो लोग समझते हैं सिर्फ टॉप टियर के लोगों की ये से रिलेटेड बिल्कुल चीज़ है ना। बिल्कुल जी। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है और एक्चुअली जो लीडरशिप का कंसेप्ट ये है कि लीडरशिप जो है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम बॉय से लेके जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन सब के रोल में लीडरशिप एग्जिबिट होती है। और हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी लीडरशिप को एग्जिबिट कर सके, शो करा सके, दिखा सके दूसरे लोगों पर। और हर एक को ये मौका मिलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपने लोगों को डेवलप करना है। और जैसे कि होता है मॉडर्न वर्ल्ड में भी होता है, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। इंक्लूसिविटी की जो हम बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी में फिर सबको शामिल होना चाहिए, सबके लिए आप यकसा मौके फराहम करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक टीम बॉय है और एक जो प्रेसिडेंट है, सीईओ है, सब एक बिग पिक्चर से कनेक्ट हुए होते हैं। जी जी। फ़र्क सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके चलें। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमारा CHRP है, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, एक सर्टिफिकेशन हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई कि अगर आपने HR में MS किया है और MBA किया है और आपके पास केस स्टडीज़ ये जो कुछ भी पढ़ा आपने, वेस्टर्न वर्ल्ड की केस स्टडीज़ पढ़ी ना, जो कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सही पाकिस्तान का सही। वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस डिफरेंट है ना। तो हम मेंटल हेल्थ को कोई कंसीडर ही नहीं करता था इससे कुछ पहले। जी ऐसे ठीक ही है, ऐसे ही पाकिस्तान है। में ना कोई साइकोलॉजिस्ट को कोई कंसीडर ही नहीं करता था, बल्कि वो समझा जाता था कि ये कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गया या साइकाट्रिस्ट के पास गया तो कहते हैं ये तो पागल हो गए हैं, कोई जी जाता भी नहीं था बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। और हम इन चीज़ों की प्रीचिंग कर रहे हैं, बीइंग एन एवेंजलिस्ट, हम लोगों को बता रहे हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग खौफज़दा हो चुके हैं कि यार लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, कैरियर खत्म हो जाएंगे ना। जॉब सिर्फ उसकी खत्म होगी जो बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होगा। सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो लोग होंगे उनकी जॉब सिक्योर होगी, बल्कि उनकी जॉब ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी कंपैरेटिवली ना। हम सही। लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं, ख़ुद भी समझते हैं, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होती है तो आपकी टू वे लर्निंग होती है। किसी ने खूब कहा था कि जब आप सिर्फ बात करते हैं, बोलते हैं, तो सिर्फ वो बात रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद होती है। सही लेकिन जब आप किसी की सही। बात सुन रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी चीज़ों में एडअप कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं ना। तो हम यही लोगों को सिखाते हैं कि एम्पैथिक लिसनिंग क्या चीज़ है और लर्निंग क्या चीज़ है, टू वे लर्निंग होती है। और लर्निंग में जब बात करते हैं तो लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनलर्निंग ना। अनलर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट काम है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा कि 2 बंदे ना किसी उस्ताद साहब के पास सीखने गए, तबला सीखने गए। तो उन्होंने पूछा जी, एक बंदे से पूछा कि आपको कितना आता है? उन्होंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरे से पूछा कि आपको कितना आता है? उन्होंने कहा मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो जिसको बिल्कुल नहीं आता था ना, तो उन्होंने कहा कि भई मैं आपसे तो फ़ीस लूँगा 25,000 रुपए, सही। ठीक है? और दूसरे जिनको थोड़ा बहुत आता था ना, इनसे फ़ीस लूँगा मैं 50,000 रुपए। वो हैरान हो गए, भई मुझे तो आता है,
मुझसे 50,000 किस बात की लोगे, हाँ, किस बात की लेंगे ना आप। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद साहब ने कि बेटा इनको तो कुछ नहीं आता, इनको तो मैं सिखा दूंगा, हाँ, अभी आपने जो सीखा हुआ है आपने से निकालना है, निकाल रहे वो हो निकालना बिल्कुल। है फिर सिखाना है, तो डबल सही, मेहनत आप पे लगेगी ना। सही, तो ये भी एक सही। बड़ी चीज है कि लर्निंग और अनलर्निंग ना, और हर एक के हाँ, साथ होता है। हाँ, टीचेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती ना, हम किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वैसे हाँ। बात करना चाह रहे हो तो कहते मुझे तो पता है। हुँ। अक्सर लोग बात ये करते हैं ना, हमें सिखाने की क्या जरूरत है ना, हम तो सीखे हुए हैं। हुँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ह्यूमिलिटी हो, आजिज़ी हो, और लर्निंग स्पिरिट हो, और टीचेबिलिटी हो, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे लोग बिलीव करते हो। सही, सही। कल ही हम एक ट्रेनिंग में बात कर रहे थे कि किसी ने अगर सबसे हाईएस्ट लेवल है ना एजुकेशन का, वो पीएचडी और उसके बाद पोस्ट डॉक है, हुँ। उसके बाद कुछ नहीं है। अगर 2010 में किसी ने पोस्ट डॉक कर लिया, अपने वक्त की हाईएस्ट एजुकेशन कर ली, हुँ, और उसके बाद अपने सर पे ताज पहन के बैठ के समझ के कि मेरे पास सब कुछ आ गया है, हाँ। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, हुँ, तो आज 2025 में जब अगर वो आके बात करेंगे ना, उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर बिलीव नहीं किया होगा, तो वो इलिटरेट होंगे आजकल के हिसाब बिल्कुल, से। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है, ज़रूरत है ऐसा कि ही हम है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर बिलीव करें, हुँ। चाहे जिस भी एज में हो, सही, क्योंकि ये सही, आपको री इन्वेंट करने का मौका मिलता है, सही। री एक्सप्लोर करने का मौका और मिलता है आपको। अपने अंदर हम लर्निंग एटीट्यूड भी हम पैदा करें। जी हमारे बिल्कुल, पास ये भी मसला होता है, जिस तरह आपने कहा कि अगर पहले किसी ने सीख लिया तो उसको लगता है मैंने सब कुछ सीख सब लिया। कुछ सीख लिया। इंसान हर दिन, स्पेसिफिकली आज के दौर में आप हर दिन एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं, हर दिन ऐसे एक नई चीज़ आ रही होती है। हम्म, अच्छा, इतने अरसे में माशाल्लाह से जब से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, आई एम श्योर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई। कितना चेंज देखा लोगों में? एंड कौन सा वो किस तरह से आप उस चेंज को हमारे व्यूअर्स के लिए बयान कर सकेंगे कि अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो प्रोग्राम वो अटेंड कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जब वो वहाँ से जाएंगे वो क्या लेकर जाएंगे? हमारे पास ना केस स्टडीज मौजूद हैं। हम्म। मैं नाम नहीं लूँगा, एक यानी कि सरकारी टीवी के हेड थे, यानी उसके एक हेड थे, वो हमारे पास एज अ स्टूडेंट आए ना। हम्म। अब आपको पता है किसी गवर्नमेंट की जॉब में कोई जाता है तो फिर यही होता है कि हायर टू रिटायर, बाहर हाँ। हायर होना है और रिटायर होना है, हम्म। सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, ना सही। काम इतना ज़्यादा होना है, ना किसी ने पूछना है, ना हाँ। किसी ने आपको निकालना है ना। हम्म। तो वो भी इसी इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे। हमने एक इदारे के साथ मिलकर वो कोर्स किया 4 मंथ का, CLP सर्टिफाइड लीडरशिप प्रोफेशनल प्रोग्राम। हम्म। तो फिर उसमें हमने उनको बताया और उनको अंडरस्टैंड हुआ कि यार जो वो काम कर रहे हैं उनका पोटेंशियल उससे ज़्यादा काम करने का है। हाँ, हाँ, फिर वो उन्होंने वो कोर्स कंप्लीट किया, उस जॉब को छोड़ा जो उनका कंफर्ट जोन था, हाँ। और एक और निजी टीवी में है था, उसका वो CEO बन गए, यानी उसके वो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। कहाँ पे? सिर्फ एक गवर्नमेंट के टीवी के अंदर सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हम्म। उसको छोड़ के उन्होंने खुद को अपने टेस्ट करने की कोशिश की, और सही। अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और खुद को रीपोजिशन किया, री इन्वेंट किया ना। हम्म। बहुत से लोगों के साथ ऐसे ऐसे हुए हैं कि उस देखिए एक चाइनीज हैं, मुझे कन्फ्यूशियस नाम है ना, जी। कि वो उनकी एक बड़ी कोटेशन मशहूर है कि दरख्त लगाने का सबसे बेहतरीन टाइम आज से 20 साल पहले था, दूसरा बेहतरीन टाइम आज है। सही, सही। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत से लोग आए, किसी भी एज ग्रुप में आए, हम्म। उन्होंने वो सोचते थे कि काश कि हम ये वाली लर्निंग पहले ले लेते तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हम्म। लेकिन जब भी आपको मौका मिले, आपके पास टाइम हो, आपके पास आपके ज़हन में एक ख्याल आ जाए, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं।